अर्थ के लिए गए। दरवाजे पर राजा बलि को सूचना करी गई, मुझे जाना ही होगा। बलि दरवाजे पर आ गए हैं और दरवाजे पर आ बटुक वेशधारी बावन को देखा ना तो इतना प्रेम आ गया कि बस दर्शन करते ही दैत्य का भाव दूर हो गया। तो बावन भगवान ने कहा चाहता है ना तो मैं बस केवल तुमसे 3 पग भूमि चाहता। आप 3 पग भूमि देने में हमें सक्षम है ना, रह भी नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए ऐसा कुछ मांगो। तो बोले नहीं नहीं मुझे, और उस 3 और वो भी लूट कि एक पात्र में से जल डालना चाहा, लेकिन शुक्राचार्य जी रहा है तो शुक्राचार्य जी उस पात्र में जाकर छिपके बैठ गए। भगवान बार बार जल निकाल रहे थे लेकिन जल नहीं निकल रहा। भगवान वहीं पर रखा था कुशा, और कुशा से उसको साफ किया। साफ करते ही उसमें बैठे शुक्राचार्य जी की दाहिनी आंख बाहर निकले। आए मेरी आंख को फोड़ दिया, मेरी आंख को फोड़ दिया। बावन भगवान ने कहा दान में काटोगे तो तुम्हारा होगा ये। दान कर रहा है बलि, पीछे तुम लगे नहीं देना नहीं देना, इसलिए दान जो भी करे दान में बिल्कुल मत काटो। इस प्रकार भाव था। संकल्प हुआ, संकल्प लेते ही क्या हुआ, संकल्प बूढ़ा पड़ा, हाथ ले लिया, आंख बंद करा दी, संकल्प पढ़ा गया। विष्णु अद्य ब्रह्मणो द्वितीयो प्राणदेशी श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्तरे अष्टाविनत्तमे कलियुगे कल्पतम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यावर्ते मासानां मासस्य महामंगलप्रदे मासे यथा वार लोक कर्ण श्रुति अस्मृति फल प्राप्त्यर्थम च जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां लग्न कुंडल्यां तथा च दैनिक कुंडल्यां समस्त आरोग्य प्राप्त्यर्थम च विपुल धन प्राप्त्यर्थम च इच्छित मन प्राप्त्यर्थम च अमुक नामनाः अमुक गोत्राः यथा 3 पद भूमि संकल्प अद्य अहम करिष्ये। ऐसा संकल्प पूर्ण किया और जैसे संकल्प पूर्ण हुआ ना, वही बटुक बेजदारी नन्हे से अपने 2 पग भूमि में सब कुछ ले लिया। एक पैर से ऊपर के सारे लोगों को ले लिया और दूसरे से नीचे के लोगों के, तो अब बचा क्या? बलि से कहा बलि तू बहुत दानी था ना, वचन का बहुत पक्का था कि 3 पग भूमि में क्या होगा। आज मैंने तुमसे 3 पग भूमि तो ले ली है, लेकिन 3 पग तू देने का वचन कर दिया लेकिन नहीं दे पाया। क्योंकि अगर 3 पग भूमि तू दे देता ना, क्योंकि 2 पग भूमि लिया है मैंने, तीसरा कहाँ रखूं पे? आज भगवान ने बलि को नाग मास में बांध दिया, नाग मास में बंधे हैं बलि। प्रहलाद आदि उत्पन्न हो गए, कहने लगे अरे राजन इसको क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा अगर ये एक बार ये कह दे मैं संकल्प नहीं पूर्ण कर पाऊंगा तो माफ कर दूंगा। बलि ने कहा संकल्प तो पूर्ण होगा और तीसरा पग आप जो है मेरे सिर पर रख दीजिए, मेरा भी उद्धार कर दीजिए और अपना संकल्प पूर्ण कर दीजिए। तीसरा पग रख दिया। अब कहा आप अपनी लीला करके आप अपने सुतल लोक में जाकर के वास करो। तो राजा बलि ने कहा प्रभु जो आपने कहा मैंने वो तो किया है, लेकिन अब मैं जो कहूं वो आपको करना होगा, क्योंकि सुतल लोक में मैं रहूंगा जाकर, लेकिन मेरे यहाँ द्वारपाल की नौकरी आप करने आओ। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं आता। भगवान द्वारपाल की नौकरी करने के लिए सुतल लोक में गए। बलि के दरवाजे पर खड़े रहते। बलि जब उठकर आता तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करता।
जीवन उसका कल्याणकारी है। वो धन्य है राजा बलि जो आंख खोलता तो सामने भगवान का दर्शन पाता, फेस टू फेस सामने पाता है दर्शन। ऐसा वो परम अनुयायी, परम संकल्पी बलि। एक समय सुतल लोक में नारद जी पधारे। नारद जी ने देखा भगवान को कि भगवान वहां द्वारपाल की नौकरी कर रहे हैं। तो भगवान ने जब नारद को देखा तो नारद लक्ष्मी को बता देंगे, तो भगवान ने अपने ऊपर ऐसे कपड़ा रख लिया कि ये देख ना पाए। लेकिन नारद से कहा कौन छिपाए। नारद जी देख लिए और देखकर भगवान से मिलकर, बलि से मिलकर लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे। बोले माँ इस समय भगवान कहाँ है, नारायण कहाँ है? बोले नारायण जब से लीला करने गया है तब से वो आया ही नहीं। कहाँ है? बोले बलि के यहाँ 200-400 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। अरे लक्ष्मी जिसके पीछे हर समय रहती वो 400 रुपए के लिए नौकरी कर रहा है, मैं लेने के लिए जाती। बोले ऐसे नहीं आएंगे। लक्ष्मी ने क्या किया, रक्षाबंधन का दिन था, उस दिन लक्ष्मी माँ सुतल लोक में पहुंच गई। राजा बलि के सामने जाकर के रोने लगी, रोते हुए कहने लगी मेरा कोई भाई नहीं, मैं किसको रक्षा बांधू, किसको राखी बांधू, क्या करूं? बलि ने भी कह दिया कि बहन मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए राखी तू मुझे बांध दे। लक्ष्मी मैया ने राखी बांधी, टीका किया, मीठा खिलाया। अब बलि ने कहा कि इसके बदले कुछ दक्षिणा तो लो। हाँ मुझे दक्षिणा चाहिए। अच्छा दक्षिणा में तुझे क्या चाहिए? तो बोले दक्षिणा में आप ऐसा करो, वो जो नौकर है आपका वो मुझे प्रदान करो। अरे ये नौकर नहीं दे सकता। बोले तो हमें दक्षिणा नहीं चाहिए। बाद में भगवान और लक्ष्मी दोनों अपने रूप में आ गए। बलि की आंख में आंसू है कि आज मेरी शान जा रही है, मेरी ताजगी मेरे से दूर जा रही है, क्योंकि हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड में भगवान का दर्शन करता रहा। आज वो हमारे से दूर हो रहे हैं। भगवान ने कहा बलि तुम चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे पास जब तुम याद करोगे तब मैं तुम्हारे पास नजर आऊंगा। ये भाव रहा भगवान का, ये भाव रहा हमारे परमात्मा का। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये अष्टम स्कंद की कथा को हमने श्रवण किया। नवम स्कंद की कथा में हम भी प्रणाम करते हुए चलेंगे और आगे भगवान कृष्ण की कथा है। आइए नवम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। इसमें हमारे बहुत राजा हुए, सगर चरित्र हुए, नभग का हुआ, अम्बरीश उनका बेटा हुआ, जिन्होंने शुक्राचार्य जैसे संत को भी झुका दिया अपने भक्ति के लिए। शुक्राचार्य को बहुत अभिमान था, लेकिन उस अभिमान को पूर्ण किया राजा अम्बरीश। इसके बाद सगर चरित्र आया। सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो जाते हैं, कपिल जी उनको भस्म कर देते हैं। उनका उद्धार करने के लिए आज गंगा जी को लाने के लिए, आज अंशुमान जी गंगा जी को लाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं ला पाते। दिलीप जी भी गंगा जी को लाने का प्रयास करते, नहीं ला पाते। भागीरथ भी अपने जीवन को लगा देते हैं, तब कहीं भगवान प्रसन्न होकर गंगा मैया यहाँ प्रकट हो गई। गंगा मैया आती है, उनका वेग इतना था, तब भागीरथ ने भोलेनाथ का सहारा लिया और भोलेनाथ के सहारे पर आज उनका ये भाव रहा। उस भाव का आनंद लेते हुए भगवान शंकर ने अपनी जटा में रखा। जटा से बहती, भोले तेरी जटा में बहती है गंग धारा। इस प्रकार भगवान ने उसका सहारा दिया। धन्य है भगवान की महिमा। आइए हम अब आप राम जी की कथा की ओर चलते हैं। जो राम है ना, इनके पिताजी की पहले कथा सुनो। इनके पिताजी कौन होंगे? दशरथ जी जो थे, ये दशरथ जी इस जन्म में तो दशरथ हैं, लेकिन पिछले जन्म में ये क्या थे कि इनको राम जैसा बेटा मिला।
कौन से ऐसे के पुण्य रहे जिनको राम जैसा बेटा मिल गया। तो ब्रह्मा बाबा के मानस पुत्र हुए महाराज मनु। दाएं कंधे से मनु जी उत्पन्न हुए, बाएं से शत्रुपा जी। इनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपा। 3 बेटियां हुई, देवहूति, आहूति, प्रसूति। ठीक है, इनको सब कुछ था, राजा थे, सारी कोई चीज कमी नहीं थी। लेकिन जब वृद्ध हो गए तो मन में ये विचार आया कि अब मैं तपस्या करूं। तो तपस्या करने के लिए पृथ्वी पर हर जगह गए। जैसे जम्मू का अरण्य है, बद्री का अरण्य है, सिंधु का अरण्य है, दंड का अरण्य है, ऐसे सब अरण्यों में घूम आए, लेकिन कहीं पर भी उन्हें कोई स्थान नहीं मिल पाया। फिर कहां गए? अष्टम भू वैकुंठ नैमिषारण्य। 8वां वैकुंठ है नैमिषारण्य। अष्टम वैकुंठ क्या है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य के जैसा पृथ्वी पर क्या भारत में, पूरे विश्व में तीर्थ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत, इस भारत के पूरे विश्व के अगर कोई माता पिता है तो वो है महाराज मनु और शत्रुपा। स्वयं वो मनु रानी शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। जिससे हम सभी मानव बने हैं, वो भारत का पूरे विश्व के जो माता पिता हैं, महाराज मनु नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए आए हैं। धन्य है वो नैमिषारण्य की भूमि, और धन्य है वो गंगा जहां पर वो पधारे हैं हमारे मनु महाराज। तो उस गंगा का क्या नाम है? जो बालकांड पढ़ते हैं, बालकांड में चौपाई आता है, मेरे साथ में आप उसको ध्यान से सुने। अरे पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हरस नहाय निर्मल नीरा, हरस नहाय निर्मल नीरा। धेनुमति तीरा, हरस नहाय निर्मल नीरा। पहुंचे जाए धेनु। धेनु माने क्या होता है? धेनु, धेनु माने गाय। जो गाय के जैसे दूध की धार की जैसे वो गंगा बहती, उस गंगा के किनारे महाराज मनु वहां पर विद्यमान हो। दूध की धार को देखकर मन में विचार आया, मैं यही तपस्या करूं। 12 मंत्र दिया। इस मंत्र का उच्चारण करके महाराज मनु जी तपस्या करते, और ऐसी तपस्या 1000 वर्ष नहीं, 2000 वर्ष नहीं, पूरे 20,000 वर्ष हो गए तपस्या करते करते। न अन्न को खाए, न जल को पिए, समीर के सहारे ही जिए। एक पैर और 2 भुजा उठाए, ऐसी तपस्या कर रहे हैं। पूरे संसार में अंधेरा छा गया, जल चला गया, वायु चली गई, भोजन चला गया, सब समा गया मनु जी के अंदर। ऐसी तपस्या, इसको देख करके भगवान आज वरदान देने के लिए महाराज मनु को आते हैं। तो बालकांड में चौपाई आता है, जरा ध्यान दीजिए। विधि हरि हर देखी अपारा, विधि हरि हरि तप देखी अपारा, विधि हरि हर तप देखी अपारा, विधि हरि हरि तप देखी अपारा। मनु समीप
विष्णु, हर माने विधि माने ब्रह्मा, हरि माने हाँ, और